यहाँ पर ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो है बाहा 1000 का, जो कि मैक्सिको में होने वाला एक ऑफ रोड रेसिंग इवेंट है। क्या शानदार क्लिप है ना? आप देख रहे हैं ना कि इस कार में गति हो रही है, ट्रक आगे की तरफ बढ़ रहा है, पहिए घूम रहे हैं, ट्रक ऊपर और नीचे की तरफ उछल भी रहा है। तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वीडियो में कितनी अलग अलग प्रकार की गतियां आपको दिखाई दे रही हैं? अब इसका जवाब हम जाने उससे पहले हम ये जानते हैं कि हम इन गति के प्रकारों का अध्ययन क्यों करते हैं। क्यों हम जानना चाहते हैं कि कौन से अलग अलग प्रकार की गतियां यहाँ हो रही हैं। गति के इन प्रकारों को समझना ही वो चीज़ होती है जो इंजीनियर्स को ऐसी मशीनें डिज़ाइन करने में हेल्प करती हैं जो कि इतनी एक्सट्रीम हालत में भी टिकी रहती हैं। क्योंकि जब आप तेज़ रफ्तार में उबड़ खाबड़ ज़मीन पर ऐसी रेस कर रहे होते हैं जहाँ पर गलती होना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तो आपको मोशन यानी गति को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए रेसिंग के उदाहरण से थोड़ा आगे आते हैं और हमारे आम जीवन के कुछ अन्य उदाहरणों को देखते हैं, जिससे हम गति के अलग अलग प्रकारों को समझेंगे और फिर हम इस रेस इवेंट पर वापस आएंगे और ये पता लगाएंगे कि हम यहाँ पर कितनी प्रकार की गतियों को देख रहे हैं। ठीक है? तो जब आप अपने स्कूल के लिए अपने घर से निकलते हैं या आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो आप रास्ते में बहुत सारी गाड़ियों को चलते हुए देखते हैं। ट्रैफिक जो होता है उसमें आपको कार, बाइक, बस, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है जो कि आमतौर पर एक सीधी रेखा में चल रही होती है। ये जो सीधी रेखा में चलना है ये एक प्रकार की गति है। एक और उदाहरण देखिए, ये जो बाइक है जो कि कीचड़ में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर किस प्रकार की गति हो रही है? देखिए, अगर आप टायर को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि टायर जो है वो घूम रहे हैं या स्पिन कर रहे हैं, है ना? ये एक अन्य प्रकार है गति का। अब चलिए हम घर में वापस आ जाते हैं और देखते हैं इस सिलाई मशीन को जिससे आपकी ड्रेस को सिला जा रहा है। अब आप देखिए, इसमें भी ये जो सुई है वो ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। ये जो सुई का ऊपर और नीचे की ओर जाना है ये भी एक प्रकार की गति है जो हम और भी अन्य जगहों पर देखते हैं। और इसी तरह का एक और उदाहरण है ये पेंडुलम। आप पेंडुलम अपने रोज़मर्रा के जीवन में नहीं देखते होंगे सीधे तौर पर, लेकिन इससे मिलता जुलता उदाहरण आपने देखा होगा, जैसे कि पार्क में झूला होता है। तो हमने यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अलग अलग प्रकार की गतियाँ देखी। तो अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला उदाहरण जो आपने देखा है उसमें गाड़ियाँ एक सीधी रेखा में चल रही हैं, तो इस गति को कहते हैं सरल रेखीय गति या ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा उदाहरण हमने देखा है उसमें आपका बाइक का टायर घूम रहा था, तो उसे कहते हैं घूर्णन गति। और सिलाई मशीन और पेंडुलम, ये दोनों उदाहरण में हमने देखी वो गति जिसमें एक कोई भी चीज़ है वो आगे पीछे हो रही है ना? एक ही पॉइंट के आगे पीछे हो रही है, तो इस गति को कहते हैं दोलन गति। अब हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम किसी गति को सरल रेखीय कहते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण हम किसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। और ये जो आगे पीछे होने वाली गति है वो क्या है, क्योंकि हमें इन उदाहरणों से ठीक से समझ में आया नहीं है, तो हम और अच्छे से इसको समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इस कार को देखते हैं। ये कार एक सीधी रेखा में चलने वाली है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लाल गुलाबी रंग से यहाँ पर 3 निशान लगाए हैं। अब हम इस कार को चलाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये तीनों बिंदु एक साथ आगे जा रहे हैं, है ना? तो कार के तीनों हिस्से जो भी हमने पॉइंट्स मार्क किए हैं वो एक साथ आगे जा रहे हैं। फिर से देखते हैं, तो ये तीनों बिंदु एक साथ आगे जा रहे हैं, यानी कि कार के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं और कार एक सीधी रेखा में चल रही है। इससे हमें क्या समझ आता है कि जो वस्तु है और वस्तु पर मौजूद हर एक बिंदु है वो एक ही रास्ते पर एक ही दिशा में आगे जा रहा है। तो जब किसी वस्तु के सभी हिस्से एक सीधी रेखा में चलते हैं तो हम उसे कहते हैं सरल रेखीय गति। चलिए अब इसी कार के टायर को देखते हैं जो कि घूमता है। हम यहाँ पर टायर पे 2 बिंदु लगा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए टायर के घूमने पर ये बिंदु किस तरह से गति करते हैं। जब टायर घूमता है तो ये बिंदु एक सरल रेखा में गति नहीं करते, बल्कि एक वृत्ताकार पथ पर ये गोल गोल घूम रहे हैं और इसके बीच में एक निश्चित केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो इसे हम बिंदु नहीं कहेंगे, ये दरअसल
एक काल्पनिक रेखा होती है जो इस वस्तु के, इस टायर के केंद्र से गुजर रही है और इसके चारों ओर ये बिंदु घूम रहे हैं। इसे हम कहते हैं घूर्णन अक्ष या एक्सेस ऑफ रोटेशन। वो काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर ये टायर घूम रहा है उसे हम कहते हैं घूर्णन अक्ष। इसी का एक 3D रूप देखते हैं। देखिए, ये आपका टायर है जो कि घूम रहा है और इसके केंद्र बिंदु से जाने वाली एक काल्पनिक रेखा होगी ये क्या है? ये हमारा घूर्णन अक्ष है जिसके चारों ओर ये टायर घूम रहा है। और इस प्रकार की गति को, जहां पर कोई भी वस्तु एक काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूम रही होती है, उसे कहते हैं घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। चलिए अब गति के तीसरे प्रकार को देखते हैं। आपने बचपन में गेंद के साथ ज़रूर खेला होगा। तो जब गेंद को हम उछालते हैं तो वो बाउंस करती है एक बिंदु के ऊपर और नीचे, या हम कह सकते हैं आगे और पीछे की तरफ चलती है, इस प्रकार से। तो एक निश्चित बिंदु के आगे और पीछे की ओर होने वाली गति को कहा जाता है दोलन गति। चलिए तो एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी गतियों की बात की है। जब वस्तु के सभी हिस्से एक सीधी रेखा में चलते हैं, जैसे कि ये चलने वाली कार, तो उसे कहते हैं सरल रेखीय गति। जब किसी वस्तु के सभी बिंदु एक निश्चित अक्ष, जिसे हम घूर्णन अक्ष कहते हैं, उसके चारों ओर घूमती है, जैसे इस टायर में हो रहा है, तो उसे कहते हैं घूर्णन गति। और जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे और पीछे की तरफ गति करती है, जैसे झूला या फिर उछलती हुई गेंद, तो उसे कहते हैं दोलन गति। ये 3 बहुत आम प्रकार की गतियां हैं जो हम हमारे दैनिक जीवन में आसानी से देख सकते हैं। तो हमने इन गतियों के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब चलते हैं वापस से उस सवाल की तरफ जो हमने इस वीडियो के शुरुआत में पूछा था। वो था इस रेसिंग ट्रक के बारे में, कि ये जो रेसिंग ट्रक है वो कौन सी गति कर रहा है यहाँ, या फिर यहाँ कौन कौन सी गतियाँ हो रही है। तो इसकी रफ्तार को थोड़ा धीमा करके हम देखते हैं। देखिए, टायर जो है घूर्णन गति कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, लेकिन साथ ही साथ टायर आगे की ओर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर घूर्णन गति तो हो ही रही है क्योंकि टायर गोल घूम रहा है, लेकिन वहीं ये कार जो है वो सरल रेखा में आगे की ओर घूम रही है, इसलिए यहाँ पर सरल रेखीय गति भी हो रही है। तो यहाँ पर इस कार के टायर में घूर्णन गति और सरल रेखीय गति का संयोजन है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई वस्तु सिर्फ एक प्रकार की गति करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो 2 प्रकार की गतियों का संयोजन भी हो सकता है। और कुछ कुछ जटिल मशीनों में आप इन तीनों प्रकार की गतियों को भी होते हुए देख सकते हैं। तो अब जब अगली कोई वस्तु जिसे आप गति करते हुए देखें, तो आप देखकर उसे पता लगाने की कोशिश करें कि वो किस प्रकार की गति कर रही है।